आप सभी का होम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन व्रत के बारे में पढ़ेंगे, इनको समझेंगे। व्रत क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, इनकी त्रिज्या है, परिधि है, व्यास है, जो केंद्र बिंदु है, उनका क्षेत्रफल। और सबसे पहले अपन जो परिभाषा से पहले आकृति को समझेंगे, यह है व्रत। अब देखिए, परिभाषा इन आकृति में से निकालेंगे, यानी केंद्र बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है उनको क्या कहेंगे? व्रत कहेंगे। ठीक है ना। यानी केंद्र बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ व्रत कहलाता है। ठीक है ना। देखिए, इसके अंदर ये जो रेखा है इसका नाम है त्रिज्या। क्या नाम है? त्रिज्या है। इनको अपन आर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना। और इस रेखा को पूरी मिला दी जाए तो इस पूरी रेखा, जैसे ये त्रिज्या तो है, इनका नाम मैं रख देता हूं ओ ए। तो आर बराबर ओ ए। ठीक है ना। आर का नाम क्या है? त्रिज्या का नाम है ओ ए। अब इस बिंदु का मैं नाम रख देता हूं बी। अब देखिए, यह पूरी लंबी रेखा है, इसका नाम क्या है? जीवा या व्यास। व्यास बोल देते हैं इसको। क्या कहेंगे? व्यास। व्यास का नाम क्या है? ए और बी। व्यास को सबसे बड़ी जीवा भी कहते हैं। व्यास को क्या कहते हैं? सबसे बड़ी जीवा भी कहते हैं। ठीक है ना। व्यास है, जैसे यह आकृति है वृत्त की, वृत्त को समान दो भागों में बांट रही है। व्यास है जो समान दो भागों में बांट रही है। ठीक है ना। इस प्रकार से जो यह रेखा है तो इनका भी नाम अपन व्यास रख सकते हैं। और जो यह दूरी दिख रही है, यह रेखा, इनको भी अपन त्रिज्या भी कह सकते हैं। एक वृत्त के अंदर अनेकों त्रिज्या हो सकती है, अनगिनत हो सकती है। ठीक है ना। त्रिज्या और जीवा, ये जीवा है, इनको व्यास भी बोल सकते हैं। व्यास को जीवा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। और जो ये घेरा है, बिंदुओं का जो बिंदु पथ दिख रहा है, इनको अपन कहेंगे परिधि। क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। ठीक है ना। वृत्त की परिधि कहेंगे। और इस प्रकार से यदि एक ही बिंदु से खींचे जाने वाली जो रेखा है, यह रेखा निरंतर आगे चलती जाएगी। इनका नाम क्या है? स्पर्श रेखा। क्या नाम रखेंगे इसका? स्पर्श रेखा। यानी वृत्त स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? यानी एक ही बिंदु से खींचे जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। और परिधि है, जो बाहर का घेरा हुआ, इनको परिधि कह दिया, स्पर्श रेखा हो गई, व्यास हो गया। और जो यह रेखा है, इस प्रकार सीधी कोई रेखा जा रही है वृत्त के सीधे आर पार। ठीक है ना। इसका अपन नाम रखेंगे छेदन रेखा। छेदन रेखा। ठीक है ना। तो ये हुई अपने व्रत के बारे में सामान्य जानकारी। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये अंदर वाला जो भाग है इनका, और परिधि ज्ञात करेंगे तो इस घेरे की लंबाई कुल कितनी है। ठीक है ना। भाषा यानी व्रत एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का बिंदु पथ होता है। बिंदु पथ होता है जो एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित वृत्ताकार घेरे को व्रत कहते हैं। वृत्ताकार घेरे को। हाँ। अब नंबर 2 आता है जो व्रत की एक त्रिज्या होती है।
अब त्रिज्या किसे कहते हैं, इनको भी परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। त्रिज्या देखिए, त्रिज्या वर्त के अंदर अनेकों हो सकती है। जो व्यास, जो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, और व्यास को सबसे बड़ी जीवा भी कह सकते हैं। तो त्रिज्या किसे कहते हैं, यानी वर्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। यानी वर्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी, परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए यह वृत्त है, यह केंद्र है, और केंद्र से जो यह है परिधि, यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या। अब त्रिज्या असंख्य होती है, त्रिज्या वृत्त में कितनी होती है, असंख्य, ठीक है ना। यानी इसका कोई मान, जैसे ये 7 cm है, ठीक है ना, तो ये पूरी की पूरी जितनी भी रेखा होगी, असंख्य रेखा होगी, अनगिनत होगी, इनकी कोई गिनती नहीं है, ठीक है ना। ये सभी कितनी सीएम होगी, 7 सीएम। ये 7, ये सभी 7 होगी, और ये 5 है, तो ये सभी कितनी होगी, 5 सीएम होगी, ठीक। अब अपन लेते हैं व्यास। वर्त के अंदर एक शब्द आपको सुनने को मिलता है, व्यास। व्यास क्या है, यानी वर्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, भागों में बांटने वाली रेखा व्यास कहलाती है। और व्यास है जो वर्त की सबसे बड़ी जीवा, वर्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, ठीक है ना। जैसे यह वर्त है, ठीक है। अब वर्त के अंदर यह व्यास केंद्र बिंदु से होकर के जा रहा है, ठीक है ना, यह सबसे बड़ी जीवा है। बाकी जीवा देखिए ये छोटी छोटी, ये बिल्कुल इनकी लंबाई घट रही है, ये सबसे छोटी है। तो ये सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो केंद्र से होकर के ही गुजर रही है, ये होगी। देखिए एक शब्द है परिधि। परिधि क्या, देखिए परिधि, जैसे ये वर्त है, ये त्रिज्या होगी, ये व्यास हो गया। अब परिधि यह जो बाहरी जो वर्ताकार घेरा होता है, वर्त के बाहरी घेरे को, ठीक है ना, वर्त के बाहरी घेरे को क्या कहेंगे, त्रिज्या, ये परिधि कहेंगे। जो ये केंद्र है, केंद्र बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का जो बिंदु पथ होता है, उनको ये अपना परिधि कहेंगे, ठीक है ना। अब एक शब्द है जैसे स्पर्श रेखा। क्या है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहेंगे, देखें वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली रेखा, जाने वाली रेखा क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। जैसे यह बिंदु है, और सॉरी ये त्रिवृत्त है, और यह बिंदु मान लीजिए, यहाँ से यदि अपन को स्पर्श रेखा खींचते हैं, निकालते हैं, तो यह रेखा है ना, स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि को स्पर्श करके ही जाएगी, ठीक है ना। एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है। यहाँ लिख देता हूँ, नोट, एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है, ठीक है ना। एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या याद करेंगे, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई, पाई का मान कितना है, पाई बराबर 22/7, अन्यथा आप 3.14 लिख सकते हैं, ये मान फिक्स है। और पाई है जो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब देखिए आर का अर्थ होता है त्रिज्या। जैसे यह वृत्त है, और ये मैंने त्रिज्या 7 cm रख ली है,
आर बराबर 7। तो देखिए 22 पाई का मान अपन क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, जो ये खाली भाग दिख रहा है वर्त घेरे के अंदर वाला, इनका मान कितना वही ज्ञात कर रहे हैं। पाई का मान है 22/7, गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। आर कितना है 7, तो 7 के ऊपर स्क्वायर है ना, तो अपन 7 को 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इस 7 से ये 7 चले गए, अब 22 का 7 से गुणा करेंगे, 22 गुणा 7। अब 22 का 7 से गुणा करेंगे तो 14, हासिल 1, 14 और 1 15, 154 cm स्क्वायर। ये क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। अब अपन इसकी परिधि ज्ञात करते हैं। क्या परिधि मतलब परिमाप, चार इस प्रकार की भुजा होगी तो परिमाप कह सकते हैं, और जो वर्ताकार घेरा है तो इसको अपन क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। यह परिधि है, यह पूरी की पूरी क्या है, परिधि, और इनके बीच का जो ये घेरा था यह था क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब अपन ज्ञात करते हैं परिधि। परिधि ज्ञात करने सूत्र है 2πr, ठीक है ना, 2πr। देखिए दो तो सूत्र के हैं, गुणा का चिन्ह है, पाई का मान 22/7 है, और गुणा आर कितनी है 7, 7 से 7 चले गए, तिरछा है तो कट रही है। अब 22 का 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 44 है। यह क्या है, परिधि आ गई, ठीक है।